भारत में आज तक का सबसे दर्दनाक ट्रेन हादसा। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपस में तीन ट्रेन एक दूसरे के ऊपर चढ़ गई और टकरा गई। इतनी दर्दनाक हादसा कि देखने से अगर आप देखेंगे तो आपका रोआ रोआ सहर जाएगा, रोआ रोआ कांप जाएगा। इतनी दर्दनाक हादसा हुई है। बालासुर एक्सप्रेस की पूरी बोगी पटरी से उतर गई और पूरी तरह से बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गई। चीख पुकार मची हुई है। यहाँ पूरे जितने भी इसमें पैसेंजर बैठे थे पूरे का चीख पुकार मची हुई है। आखिर वो कहाँ गया जो हमारा कवच थी, जो हमारे प्रधानमंत्री और हमारे रेल मंत्री वैष्णवी जी चीख चीख करके चिल्ला रहे थे कि अगर ये ट्रेन कवच अगर इसमें लग जाएगी, रेल कवच लग जाएगी तो तुरंत ऑटोमेटिक गाड़ी रुक जाएगी। आखिर कहाँ गई वो रेल कवच, ट्रेन कवच कहाँ गई? आखिर क्यों नहीं लगाया गया? अगर लगाया गया तो क्यों नहीं काम किया? अगर नहीं लगी तो क्यों नहीं लगाई गई? एक तो बोलते हैं कि अपने देश में बुलेट ट्रेन चलानी है, वंदे भारत ट्रेन चलानी है, और इस तरह से अगर बुलेट ट्रेन चलेगी और वंदे भारत ट्रेन चलेगी तो आखिर आप लोग सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि कितनी बुरी हाल होगी। जो कि नॉर्मल ट्रेन, जो नॉर्मल एक्सप्रेस ट्रेन हमारे देश में भी चल रही है, उसका कंडीशन सही नहीं है, तो बुलेट ट्रेन और वंदे भारत ट्रेन का क्या हाल होगा जो ऐसे चल रही है हमारी। एक तरह से नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि हमारे देश को पूरे बुलेट ट्रेन चलानी है, बुलेट ट्रेन लानी है, और ये स्थिति बनी हुई है हमारे देश की कि नॉर्मल ट्रेन भी उनसे संभल नहीं पाती है। अभी देखिए हमारे प्रधानमंत्री जी जो भी घायल हुए हैं उनसे मिलने, उनका हाल चाल लेने तो हॉस्पिटल पहुँचे, लोगों का हाल चाल ले रहे हैं जो घायल हो रखे हैं, मरीजों से मिल रहे हैं, पूछ रहे हैं। साथ में हमारे रेल मंत्री जी भी हैं। आखिर ऐसा नौबत क्यों आता है हमारे देशों में कि मरने के बाद उसका हालचाल पूछा जाता है, उसको तसल्ली देने के लिए कुछ पैसे का रकम दिया जाता है कि तुमको 2 लाख दिया जाएगा, 4 लाख दिया जाएगा, 10 लाख दिया जाएगा। ये पैसे देने से पहले और हालचाल पूछने से पहले आखिर ऐसा कोई सिस्टम हमारे देश में क्यों नहीं दुरुस्त किया जाता है कि ऐसा मौका उसे दिया ना जाए, ऐसा दिन देखना ना पड़े, ऐसा पैसे देने का, डोनेशन देने का जरूरत ना पड़े। इस विषय में आपका क्या हाल है और आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। कुछ हमारे सोनू सूद भी कुछ कह रहे हैं इसके बारे में, तो आप देखेंगे कि क्या सोनू सूद हमारे कुछ इस विषय में कह रहे हैं। दर्दनाक घटनाएं होती हैं, उसमें उन फैमिलीज को जो इंजर्ड हैं उनको ताज़ जिंदगी, जैसे हमें पेंशन्स मिलती थी, प्रोविडेंट फंड्स मिलते थे, या एक फिक्स्ड इनकम आती थी, वो ज़रूर आनी चाहिए कि हर मंथ कुछ भी इनकम हो, 15-20 हज़ार, 25 हज़ार, 30 हज़ार, जो भी एक इनकम हो। इन फैमिलीज जो इंजर्ड हुए हैं, फैमिलीज या जिनके परिवार वाले गए हैं, उनको एक फिक्स इनकम आनी ज़रूरी है ताकि वो चल सके, क्योंकि जो भी हम थोड़ी बहुत कॉम्पेंसेशन देंगे वो ज़्यादा देर तक टिकने वाली नहीं है, और कोई भी कॉम्पेंसेशन फैमिली का जो लॉस हुआ है उसको कभी पूरा नहीं कर पाएगी। तो आई वुड रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के सब लोगों से कि आप मिलकर कुछ ना कुछ ज़रूर करें। जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स हैं, बहुत कमाल का काम कर रही हैं, बट टुगेदर आई थिंक दे शुड फॉर्म सर्टन काइंड ऑफ पॉलिसीज़ जो आगे तक एक एग्जाम्पल सेट कर पाएँ, और ख़ासकर उड़ीसा की जो इतनी बड़ी इंसिडेंट है उसमें हम लोग सब मिलकर साथ में खड़े हो पाएँ। आई थिंक सिर्फ सोशल मीडिया पे दुख दिखाने से कुछ नहीं होगा। एक रिलीफ फंड